हेलो फ्रेंड, आप लोग को आपका एसके एक क्लासेस में स्वागत है। आज आपके लिए हम भूगोल का सेशन लाए हुए हैं। सेशन स्टार्ट करने के पहले आप लोग को हम एक मोटिवेट करना चाहते हैं, एक मोटिवेशन देना चाहते हैं। ओके। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है दोस्तों, सूर्य बनकर वही निकलता है। ओके। ये मोटिवेशन आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मोटिवेट मिलता है तो हम लोग को क्या होता है, पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। ओके। क्योंकि मोटिवेशन भी ज़रूरी है। चलिए आते हैं आप मुख्य बात पे, टॉपिक पे। भूगोल का सेशन आप लोगों को भारत की नदियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI। इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भारत की नदियाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इसमें आप लोग को 20 से 25 ईयर पहले की हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन लाए हुए हैं। टॉप 50 में इस पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, और फिर पार्ट 2 आएगा, उसमें 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके। और एक बात और कि मेरे वीडियो में पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कट मत करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ओके। चलिए, और ईमानदारी पूर्वक आप इसे सॉल्व करिएगा, क्योंकि आप पढ़े भी हैं कुछ, तो ईमानदारी पूर्वक सॉल्व कीजिएगा, जितना हो सके सही करिएगा और मेरे साथ भी शेयर करिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ है, हिमालय के उस पार की नदियाँ कौन है, बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आप लोग का। ए यहाँ थोड़ा सा कर, ये बी है, ये सी समझ, ये डी है। बताइए क्या होगा इसमें। ऑप्शन बी, ये सी नंबर। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी है जो हिमालय के उस पार से निकलती है। अब ये तीनों तो ऐसे ही कट जाएगा। आप लोगों को सतलज या सिंधु भी नहीं याद होगा, या ब्रह्मपुत्र या सिंधु या ब्रह्मपुत्र सतलज ये भी नहीं याद होगा, तो ये गंगा नदी देखिए, तीनों में क्या कॉमन कर दिया है, गंगा। गंगा नदी तो आप लोग जानते हैं अमरकंटक उत्तराखंड से निकलता है, तो एक गंगा नदी वाला तो होगा नहीं, हिमालय के उस पार का कह रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी ये सही हो गया। आप लोग को ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज ये हिमालय के उस पार की नदियाँ हैं। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से नदियाँ की लंबाई का सही अवरोही क्रम है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उसके बाद उससे छोटी कौन है, और उसके बाद उसके छोटी कौन है, यही बताना है, अवरोही क्रम बताना है। इसमें होगा डी नंबर, देखिए डी नंबर ऑप्शन भी देख लीजिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और नर्मदा है। ओके। इसमें होगा ऑप्शन 2 का ऑप्शन ए होगा, ब्रह्मपुत्र नदी, फिर गंगा नदी, गोदावरी नदी, फिर नर्मदा नदी। क्योंकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर है, गोदावरी फिर उसके आता है कुछ होता है, और उसके पास कुछ नर्मदा, तो 2500 से फिर नीचे कम आएगा गोदावरी की, और उससे कम होगा नर्मदा की। यानी कि ऐसे क्रम में है। यानी कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, फिर नर्मदा। ओके। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की बृहत्तम नदी कौन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन है। भारत में बृहत्तम नदी किसे कहा जाता है, किसका हो जाएगा, ऑप्शन ए गंगा नदी। गंगा नदी को भारत का बृहत्तम नदी भी कहा जाता है। ओके। ये पीटी, यूपी, टीईटी के एग्जाम में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, वही क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, ये आप लोग को हम बता रहे हैं। ओके। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। हम लोग तो अपने देश में गंगा नदी को गंगा नदी कहते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश पे जाइएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, क्योंकि हम लोग का पड़ोसी देश है, ये वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, तब पद्मा, किस नाम से, पद्मा के नाम से, गंगा नदी को पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। ओके। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जानते होंगे, आप सही भी किए होंगे। ओके। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा है, किस नाम से जानी जाती है,
गंगा ब्रह्मपुत्र की। जमुना, पद्मा, मेघना या सांगपो किस नाम से जानी जाती है, ये बताइए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, मेघना। मेघना के नाम से गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा, जो जलधारा है उसे मेघना के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन कौन सी हैं, मतलब नौगम्य कौन सी है बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। निम्नलिखित मतलब नदी के नाम दिया है, सोन नदी, महानदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी। इस पे सबसे लंबा सेतु किस नदी पर बना हुआ है, इस पे गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु बना हुआ है। ओके, क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। आई होप कि आप लोग ये मालूम होगा। सुंदरवन की डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे क्या है, ये बड़ा है, विश्व में बड़ा डेल्टा है सुंदरवन की डेल्टा। बताइए ये किस नदी पर बना हुआ है, और टी है नर्मदा और ताप्ती। ये होगा ऑप्शन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो नदियाँ है उन लोग का उद्गम स्थल कहाँ पे है, ये बताना है आप लोग को। बताइए, नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, उत्तराखंड तथा तिब्बत में, उत्तर प्रदेश या तिब्बत में। तो ये होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान यहाँ से निकलती है, उत्तराखंड में, तिब्बत की पहाड़ियों से। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। मतलब ये बताना है, इसमें 4 ऑप्शन, इसमें 3 नदियाँ जो है वो भारत से निकलती है, एक नदी ऐसी है जो भारत से नहीं निकलती है, वो आपको बताना है वो कौन सी नदी है। तो ये होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत से नहीं निकलती है, भारत के मतलब चीन से निकलती है। ओके, तिब्बत से निकलती है। और नर्मदा नदी, कावेरी नदी और गंगा नदी, ये तीनों नदियाँ क्या है, भारत से, हम लोग को भारत में से निकलती है। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2011 में टीईटी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं, तिब्बत में रहने वाली नदी सांगपो। तिब्बत में रहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, मतलब किस राज्य से होकर वो भारत में प्रवेश करती है। जो सांगपो नदी है जो रहती है तिब्बत में, वो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या असम, ये बताना है आप लोग को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत में रहने वाले जो सांगपो नदी है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य से हम लोग को भारत में प्रवेश करती है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है। देखिए वह लंबाई कितनी है, इससे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई आपको हम बताए हैं। ओके, जितना कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है उतना ही लंबाई सिंधु नदी का भी है। कितना, उतना ही सिंधु नदी का भी लंबाई है। अब यहाँ 4 ऑप्शन है, यहाँ आप लोग अब बताइए क्या होगा। इसका हम नहीं बताएंगे, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बताइएगा इसका क्या होगा। इस ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी की लंबाई यहाँ पूछा हुआ है, और ये भी आपको हिट में बोल दिया कि ब्रह्मपुत्र की जितना लंबाई है, ब्रह्मपुत्र का आप लंबाई जानते होंगे तो सिंधु का बता देंगे। ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का, यहाँ 4 नदी का नाम दिया हुआ है, किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में मानसरोवर के पास है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या इनमें सब है।
ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो इनमें सभी क्या होगा, इनमें सभी हो जाएगा। ओके, इनमें सभी होगा। सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियाँ तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ओके, चलिए ये पीपीएससी के एग्जाम में देखिए 1994 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इतना पहले ये इधर भी पूछा जाएगा और पूछा जाएगा ना, पूछा ही जाएगा आपको। आप प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। माजुली क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, का निर्माण करने वाली नदी है। सिंपल क्वेश्चन है, बताइए, बहुत बार पढ़े होंगे ये। माजुली जो नदी द्वीप है वो उसका निर्माण करने वाले कौन सी नदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली का निर्माण किया हुआ है। निर्माण मतलब करता है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। मतलब दक्षिण से कहाँ प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर जाती है। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, बताइए। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बेतवा नदी। कौन सी, बेतवा नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये उत्तर की ओर नहीं प्रवाहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। 16 है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको मालूम होगा, बताइए। यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें हो जाएगा कोसी, ऑप्शन बी, कोसी नदी बिहार का से शोक कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी का आप नाम सुने होंगे। दामोदर नदी वो कहाँ से निकलती है, बताना है आप लोग को। तो इसका ऑप्शन सी, छोटा नागपुर पठार से। कहाँ से, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिए पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में 1994 ईस्वी में। कब, 1994 ईस्वी में बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि वन्वित नदी है। निम्नलिखित में से कौन है भूमि वन्वित नदी है, बताइए। तापी, लूनी, कृष्णा, नर्मदा। ये नर्मदा है, बताइए क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी को भूमि वन्वित नदी भी कहते हैं। ये पीपीएससी 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है, सबसे बड़ी वाह नदी बताना है भारत की। महानदी, गोदावरी, नर्मदा या गंगा। इसका हो जाएगा आप लोग को वाह नदी में गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है, गंगा नदी, जो कि बीपीएससी 1995 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, यांगसी या यांकांश द्वारा, मिसिसिपी मिसिरी द्वारा या होंकरी द्वारा। ये सब नदियाँ की नाम है, विश्व की है नदियाँ का नाम है। और लेकिन आप लोग को बताए हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनता है, सुंदरवन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, भारत में है। ओके, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने, 3 यहाँ ऑप्शन दे दिया है, नर्मदा, तापी और राप्ती नदी। यहाँ पर ए बी सी डी के बता दिया, एक या दो, दोनों ये बताना है आप लोग को, बताइए क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 का 2। जो नर्मदा और ताप्ती नदी है ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ से निकलती है, पूर्व से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है नर्मदा। ये अपवाद में होता है दोनों नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी, ठीक। राप्ती नहीं निकलती, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है राप्ती। ये भी बीपीएससी 1999 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मानस किस नदी की उपनदी है, मानस।
मानस किस नदी की उपनदी है? पहला गोदावरी, बी महानदी, ब्रह्मपुत्र या कृष्णा। इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। मानस किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी कौन सी है? मानस। ओके, पीपीएससी के 2001 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 कहता है कौन सी नदी भ्रशद्रोणी से होकर बहती है? कौन सी भ्रशद्रोणी से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, कावेरी, सोन, गोदावरी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है भ्रशद्रोही से निकलती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पीपीएससी के एग्जाम 2001 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24। सोन और नर्मदा निकलती है। सोन और नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? ये बताना आप लोग को। 4 ऑप्शन है, आप लोग चूज कीजिए कौन सा होगा। तो इसमें आप लोग को ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक। सोन नदी तो आप लोग को मालूम है अमरकंटक से निकलता है, और नर्मदा भी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से ही निकलता है। सोन और नर्मदा नदी अमरकंटक से पहाड़ियों से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। मतलब पथ परिवर्तन की सीधा नदी बहती है, वो क्या होता है? ऐसे 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 मतलब टेढ़ा मेढ़ा, मतलब बहुत सारे परिवर्तन किए हुए हैं। वो कौन सी नदी है? गंगा नदी, सोन नदी, गंडक नदी या कोसी नदी? बताना है आप लोग को। 2001 में ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये तो कोसी नदी होगा, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये बहुत पथ अपन बदले हुई है, और यही बाढ़ उड़ का भी कारण होता है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 26 भी ये क्वेश्चन लास्ट में है। क्वेश्चन आप लोग को पूछने के लिए लिखे हुए थे कि आप लोग से हम पूछेंगे कि आप लोग बता पाते हैं या नहीं। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ हैं। हिमालय को काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ये बताना है आप लोग को। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं, ओके, कि कौन सा नदी होगा। और ये भी 2004 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप इसे जानते होंगे तो हमें बताएं, नहीं तो अगले बार जो वीडियो हम डालेंगे इसका पार्ट 2, उसमें हम ये आंसर इसका बताएंगे कि क्या होगा। चलिए, मेरा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। और एक बात और बता दें कि आप लोग, आई होप कि आप लोग 25 में 20 लाए होंगे। अगर 20 आया होगा आपका इसमें, तो आप समझिए तो जीएस कुछ नदिया के बारे में, टॉपिक नदिया से आप लोग को बहुत सारी चीज़ मालूम है। लेकिन 20 नहीं आया होगा, थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन यहाँ से आप पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और एग्ज़ाम में अच्छे से अंक लाकर और रिजल्ट भी लाइएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं इसके पार्ट 2 सेकेंड पार्ट में। थैंक यू बाय इसके क्लासेस।